सभी देवी भक्तों को जय महामाया। मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्रों में देवी की पवन या सवारी बिना साधना या मंत्रों के कैसे बुलवाई जाती है। परंतु उससे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि देवी या देवता की पवन शरीर पर आना क्या होता है। यह उनकी शक्तियों का एक छोटा सा अंश होता है जिससे हम देव योगिनी, देव पवन, देव चौकी या ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा में इसे देवी की पौन के नाम से जाना जाता है। कई जगह पर इसे सवारी भी कहते हैं। यह सुनने या देखने में बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन असल में यह उतना रोमांचक होता नहीं है। एक शमन को साधारण भाषा में भगत, भूमिका, ओझा, गुनिया, झाड़ या पेड़ कहा जाता है। कभी कभी देव पवन शरीर पर आना बहुत ज्यादा पीड़ादायक भी हो जाता है। कभी कभी हल्की पवन या तो कभी मध्यम पवन और कभी कभी बहुत ही तीव्रता से ये पवन आती है शरीर में। किंतु यह समझ लें कि देवी किसी के भी शरीर पर नहीं आती। उनकी ऊर्जा का एक छोटा सा कण किसी के शरीर पर हावी होता है जिसे पवन पुकारा जाता है। इसलिए इसे देवी की पवन या देवी का झोंका, सवारी या फुहार इस नाम से जाना जाता है। फिर भी यह इतना शक्तिशाली होता है कि जिन्हें देवी की पवन आती है वो इन्हें शब्दों में बखान नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या अनुभव किया है, उन्होंने अपने शरीर में क्या बदलाव अनुभव करे हैं, उन्होंने किस तरह की ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस किया है। कुछ पवन नाच झूम कूद के शांत हो जाती है, तो कुछ पवन भूत भविष्य की समस्याओं का समाधान, जानकारी, किसी व्यक्ति के बारे में आदि को भी बताती है। यह ऊर्जा के या आने वाली पवन के प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रभाव से किसी माध्यम के शरीर पर आई हुई है। देवी के माध्यम बनने से पहले अपने सहयोगियों या सहायताकारों का चुनाव कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी की त्रुटिवश या किसी वजह से देवी या देवता की पवन आने पर उग्र हो जाती हैं, जिससे माध्यम को चोट लगने की या उसके साथ किसी तरह की अनहोनी होने का भय बना ही रहता है। इसके अतिरिक्त कभी पूजा समापन होने पर पवन शांत नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी आपके सहयोगी को जानकारी बखूबी होनी चाहिए। पवन का वेग शरीर पर आते ही धूप, दीप, तिलक इत्यादि उन्हें देना, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मुहैया करवाना, उसके बाद उनसे जानकारी लेना, उनके स्थान के बारे में पूछना, उनका नाम पूछना, उनकी परख करना कि क्या सही में वो देवी ही है या किसी तरह की कोई इतर योनि या किसी तरह का कोई भूत पिशाच देवी का नाम लेकर के आपको छल रहा हो। ऐसा कुछ आपको ध्यान से और अपनी सूझबूझ के साथ पता करना चाहिए। फिर धूप आदि होने, भार शांत ना होने पर उस माध्यम पर से एक लोटा जल, 2 अगरबत्ती आगंतुक देवी की पवन के नाम से, उनके निवास तीर्थ के नाम से 11 बार उसार करके उस पेड़ या पौधे पर छोड़ देना चाहिए जो घर के आसपास में लगा हो और जिसमें पूजा पाठ होती हो, जैसे तुलसी का पौधा या बगीचे में लगा हुआ किसी तरह का पौधा। ऐसी बहुत सी जानकारियां सहयोगी को होना चाहिए कि माध्यम के साथ अगर किसी तरह की घटनाएं घटने लगे तो सहयोगी को तुरंत में उसे क्या करना चाहिए। अगर उसे नहीं समझ आ रहा है तो वह आई हुई पवन से भी इस विषय में पूछ सकता है। इस विषय में बहुत विस्तार है, कभी किसी और वीडियो में इस विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल समझते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देवी या देवता की पवन किसी के शरीर पर कैसे बुलाई जाती है। पहली बात तो ये कि कोई भगत अगर देवी का हो और बहुत जागृत हो तो वो भगत किसी भी व्यक्ति के शीश पर हाथ रख के साधारण रूप से ही देवी या देवता की सवारी को उस व्यक्ति पर बुलवा सकता है। किंतु कोई ऐसा व्यक्ति ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। अमावस्या या प्रतिपदा की तिथि को एक नींबू पर चीरा लगा करके उसमें सिंदूर भर दें, गोबर या आटे का एक दीपक बना लें, उसमें सरसों के तेल में भीगी हुई बाती लगा करके उसे जला लें। इन दोनों वस्तुओं को स्वयं के ऊपर से 7 बार उसारें और उत्तर दिशा की ओर फेंक दें
और स्नान करें। स्नान करते समय जल में ध्यान रहे, स्नान करते समय जल में दूर्वा, सिक्का, अक्षत, गोमूत्र, तीर्थ का जल डालकर नमक व पिसी हल्दी मिलाएं। फिर स्नान के समय बाल, नाखून इत्यादि शरीर के हर एक अंग को आपको भली भांति साफ करना है। जितना समय लेकर के आप स्नान करें उतना बहुत अच्छा है। अपने शरीर को बाह्य रूप से पूर्ण तरह से आपको साफ करना है कि शरीर में किसी भी तरह का मैल ना रहे। शुद्ध वस्त्रों को फिर धारण करना चाहिए। देवी के अखंड ज्योत, कलश, घट या जवानों को स्थापित करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से देवी की अर्चना करना चाहिए। इष्ट देवी माता को पान, सुपारी, लौंग, इलायची की भेंट दे करके पीले चावलों से सवारी के लिए उन्हें निमंत्रण देना चाहिए। अब यह निमंत्रण आप या तो अपने समीप के किसी मंदिर में दे सकते हैं या घर पे भी दे सकते हैं। देवी चालीसा, सप्तशती, कुंजिका आदि का आपको यथासंभव पाठ करना चाहिए। नहीं तो इष्ट देवी के मंत्रों का भी आप 1 माला, 2 माला या 5 माला जाप कर सकते हैं। परंतु यह क्रम 9 दिन तक के दोनों समय पर अर्थात सुबह और शाम चलना चाहिए। लोगों के संपर्क में कम से कम आए, बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं, सात्विक आहार लें, साफ बिछौने पर भूमि पर अकेले सोएं। आराधना के समय और प्रति अर्धरात्रि में किसी भी युक्ति से उठ करके दोनों कानों पर उंगली से बंद करें और इसके बाद ब्रह्मांड में गूंजती हुई उस शाश्वत ध्वनि को आप सुने जो ब्रह्मांड में गूंज रही है। उसे सुनते हुए पूरी श्रद्धा से भाव विभोर होकर के माँ को आपको पुकारना है। इस स्तर से आपको माँ को पुकारना है जैसे भूख और प्यास से व्याकुल संतान अपनी माँ को पुकारती है। यह क्रम आपको पूरी नवरात्रि चलने देना है। पुकारने के बाद जैसे आपने अर्धरात्रि में उन्हें पुकारा है, पुकारने के बाद आप माँ को मन से ही प्रणाम करें और वापस सो जाएं। पंचमी या सप्तमी की तिथि को आरती से पूर्व पान, सुपारी, चुनरी, चूड़ी, बिछिया, मंगलसूत्र, कुमकुम, नींबू, लाल ध्वजा, नारियल, गुड़, घी की दीपक, धूप, पहले से जल में भीगी हुई पिसी हुई हल्दी और महावर आपको देवी को अर्पित करना है। अष्टमी की तिथि को जोत या जवारे या घट स्थापित आपने जो किया हुआ है उस जोत या जवारे पर या घट पर से 1 लोटा जल, उसमें दूर्वा, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, सिक्का और एक खिला हुआ पूरा लाल पुष्प डाल करके इष्ट देवी का स्मरण करके 3 बार आपने जो भी स्थापित किया हुआ है उस पर से उसारना है। जो स्थापना नहीं कर पाते हैं ऐसे भक्तों के लिए किसी देवी मंदिर से देवी प्रतिमा के स्नान का जल या फिर उनके ऊपर से उसारा हुआ जल और देवी के पास से 1 लाल रंग का पुष्प, इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी की तिथि को देवी के लिए धूप, दीप, नैवेद्य आदि आपको यथासंभव यथाशक्ति समर्पित करना है। पिता, माता, बड़े भाई या बहन को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति या अपने ही सहयोगी से अपने पैरों पर आपको गीली हल्दी लगवाना है। उसके बाद महावर लगवाना है। मन से ही देवी का आपको आवाहन भी करते जाना है। महावर लगवाते समय पर उसारे हुए जल के छींटे आपको अपने शीश पर छिड़कवाते जाना है। ये वही जल है जो आपने या तो अपने जोत जवारे से उसारा है या देवी मंदिर से आपने ला करके इकट्ठा करा है। आप जन्मजात देवी के भगत या माध्यम हो तो आप पर जल के छींटे पड़ते हुए ही, पैरों पर महावर लगते हुए ही देवी का भार स्वयं ही आपके शरीर पर आने लग जाता है। यदि आप जन्मजात देवी के भगत नहीं हैं, जन्मजात से तात्पर्य यह कि जो जन्म से ही देवी के भगत बनने के लिए चुना गया हो। परंतु बहुत से लोग ऐसे नहीं होते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि उन्हें सवारी आए, तो उनके लिए बताता हूँ। यदि आप जन्मजात देवी के भगत नहीं है तो देवी की सवारी एकदम से आप पर नहीं आएगी, उसमें कुछ समय लग सकता है, किंतु इस बात के लिए आप परेशान ना हो। आगामी देवी पर्व, देवी के वार या देवी की तिथि में आपको देवी को पहले दी गई भेंट साधारण रूप से फिर देनी है, जैसे चुनर, श्रीफल या फिर ध्वजा।
आपको देवी के पवन का अनुभव धीरे धीरे इसके बाद होने लग जाएगा। कई बार शरीर पर कुछ अशुद्धि या बंधन की वजह से भी पवन आप पर नहीं आ पाती या उसका भार आप पर नहीं आ पाता। इसके समाधान के लिए किसी अन्य वीडियो में मैं जानकारी साझा करूंगा। देवी सवारी जिन पर स्वतः ही आती है वह उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सवारी स्वयं ही उनका मार्गदर्शन करते रहती है। परंतु देवी सवारी जिन्हें बुलानी होती है, यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, तो इसे बिल्कुल भी खेल ना समझें या इसे बिल्कुल भी सरलता से ना लें। यह क्रिया बहुत ही जटिल होती है और कभी कभी बहुत पेचीदा और कभी कभी कोई बड़ा मामला भी बना सकती है। इसलिए एक अच्छे समझदार सहयोगी का सहारा लिए बिना और पूर्ण जानकारी हासिल किए बिना ऐसा काम ना करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय महामाया। शुभ नवरात्रि। माँ भगवती की अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहे।